अगर मेरे हेयर पे इतना अत्याचार करने के बाद 7-8 टाइम्स ब्लॉन्ड कलर करने के बाद इफ दिस पर्टिकुलर ऑयल इज वर्किंग ऑन मी, तो ये कोई भी जनरल पब्लिक के ऊपर वर्क करेगा, क्योंकि मेरा हेयर का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो आप लोगों ने तो उतना बार कलर भी नहीं किया होगा, और कलर किया भी होगा तो ब्लॉन्ड नहीं किया होगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट from Desano. This is the extra virgin olive oil, and this is how it looks. Hello my gorgeous souls, I'm makeup artist Titli Mukherjee and welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share one of my hair secrets. Yes, आप लोग continuously मुझे पूछते हो कि what do I do for my hair, कि मेरा इतना बार like 7-8 बार कलर करने के बाद भी मेरे सर पे थोड़े बहुत जो बाल बचे वो कैसे बचे. So I am just here to share that secret with you. So if you're interested, please keep on watching, and if you're new here, please do not forget to subscribe to my channel. Press the bell button right next to the subscribe button so that you are notified every time I upload a video, because मेरा कोई अभी शेड्यूल नहीं है, मैं कभी भी अपलोड करती हूँ. So make sure you are subscribed and the bell button is turned on. To start with it, I have to start from the very start, that is in 2011 when I was in class 11. and तब मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, and उसका बहुत ही अच्छा हेयर था, बहुत ही थिक था, वॉल्यूमिनस था, एकदम जेट ब्लैक हेयर था. एंड आई यूज्ड टू आस्क कर कि तुम ऐसा क्या करती हो, तो वो बोलती थी कि नहीं मैं तो सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ ऑयलिंग करती हूँ. मैंने बोला ऑयलिंग करके सिर्फ इतना. एंड बहुत टाइम उस टाइम पे एक्चुअली बहुत जन बोलते थे कि कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर योर हेयर, बट मेरे को कोकोनट ऑयल कभी नहीं सूट किया, लाइक एवरी टाइम. एंड मैंने देखा था कि बहुत जन को भी नहीं सूट कर रहा था, बट फिर भी सब कोई लगाते थे बिकॉज बाकी लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा है. तो वो पीयर प्रेशर में आके बाकी लोग भी लगाते थे, बट मैं कभी भी वो पीयर प्रेशर में कभी नहीं आई बचपन से ही कि बाकी लोग कर रहे तो मुझे भी करना है. मैंने ट्राई किया, मेरे ऊपर सूट नहीं किया, मैंने छोड़ दिया. सो उस टाइम पे मैंने उसको पूछा कि तुम क्या ऑयल यूज़ करती, तुम भी कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती होगी बाकी लोगों की तरह. तो शी सेड नहीं, मैं कोकोनट ऑयल नहीं, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ. मैंने बोला ऑलिव ऑयल कौन यूज़ करता है हेयर पे. मतलब हाँ, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, एंड ऑलिव ऑयल इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेयर. मैंने बोला ये तो मैंने कभी नहीं सुना. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड कि ऑलिव ऑयल भी आप हेयर पे लगा सकते हो एंड उसका अच्छा बेनिफिट्स होता है. सो उसके बाद से आई ऑल्सो स्टार्टेड, क्योंकि मैंने देखा कि उसका हेयर अच्छा था, उसने बोला कि अच्छा है, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखती हूँ. इफ़ इट सूट्स मी देन फाइन, इफ़ नहीं होता देन नहीं होगा, क्या कर सकते हैं. तो मैंने चालू किया यूज़ करना, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट रियली डिड हेल्प मी, इट रियली डिड हेल्प मी. माई हेयर बिकम फुलर, बहुत ही थिक लगने लग गया था. ऐसा नहीं कि एक ही वॉश के बाद आपका हेयर बहुत ही बढ़ जाता है, वैसा कुछ नहीं है, बट इट लुक्स फुलर, एंड धीरे धीरे उसका अच्छा आपका बहुत ही वॉल्यूमिनस हेयर हो जाता है. ये आपके हेयर स्ट्रैंड्स जो ऑलरेडी आपके हेड पे है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको वेल नरिश्ड बनाता है, उसको सॉफ्टर बनाता है. सो वही मैंने देखा एंड मैं यूज़ करती गई, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला. कुछ दिन पहले मेरे पास डिसानो का ब्रांड आया, एंड दे आस्क्ड मी कि वी वांट टू कोलैबोरेट विद यू. आई एम लाइक व्हाट इज द प्रोडक्ट. देन दे सेड वी वांट टू कोलैबोरेट विद यू ऑन दिस ऑयल, ऑन दिस ऑलिव ऑयल. मैंने बोला ओ माय गॉड, इज इट हैपनिंग ऑल ओवर अगेन. तो मैंने फिर जाके चेक किया गूगल में कि डिसानो ब्रांड के बारे में. आई चेक्ड ऑल ऑफ इट, बिकॉज एनीथिंग दैट आई ब्रिंग टू यू आई नीड टू चेक माई सेल्फ फर्स्ट, कि मैंने अपना सारा रिसर्च कर लिया है एंड आई एम हैप्पी कोलैबोरेटिंग विद सच अ ब्रांड. तो मैंने वो सब देख लिया एंड मुझे अच्छा लगा. एंड मैंने उधर वो भी देखा कि ऑलिव ऑयल में वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड्स जो शो कर रहा था गूगल पे, इट वॉज डिसानो. सो आई वॉज सुपर हैप्पी कि लाइक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, वो मैं ट्राई कर सकती हूँ और मैं देख सकती हूँ कि अगर मुझे अच्छा लगा देन आई कैन रिकमेंड इट टू यू गाइज एज वेल. एंड आई विल ट्राई इट, इफ आई लाइक इट आई विल डू दिस कोलैबोरेशन. सो दे वर लाइक फाइन, उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हो. सो वंस दैट केम आई ट्राइड इट, मैंने खुद ट्राई किया. बोलते ना पहले खुद ट्राई करो फिर विश्वास करो, तो मैंने वही पहले खुद ट्राई किया. आई यूज्ड इट फॉर लाइक 2-3 टाइम्स ऑलरेडी, एंड वो करने के बाद मैंने जो रिजल्ट देखा वही मैं अभी आप लोगों को भी बताने वाली हूँ कि क्या रिजल्ट था और मुझे क्या क्या पर्सनली फील हुआ. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट फ्रॉम डिसानो. दिस इज़ द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. एंड मैंने ये ऑलरेडी यूज़ कर लिया इतना, बिकॉज I love it and I'm going to use all of it. and उसके बाद मैं खुद अपने पैसे से खरीदने वाली हूँ, क्योंकि I loved it that much. अभी आप सभी को पता है कि ऑलिव ऑयल का जो टेक्सचर होता है ना, वो जनरली बहुत ही मोटा होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है. बट वो तभी होता है जब वो प्योर फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल नहीं है. तब जितना एक ऑयल आप प्योर करोगे ना, उतना ही वो ऑयल पतला होने लगता है. एंड मुझे वो नहीं पता था कि जो पहले हम लोग यूज़ करते थे, लाइक पहले जो मैं यूज़ करती थी वो काफ़ी एकदम बहुत ही चिटचिटा टाइप था और एकदम बहुत ही हैवी ड्यूटी ऑयल था. एंड उसको आप अच्छे से निकाल भी नहीं पाते शैम्पू करने के बाद भी, बिकॉज इट वॉज सो हैवी. बट व्हेन आई यूज दिस पर्टिकुलर बेबी, इट वॉज सुपर इजी टू वॉश योर हेयर, बिकॉज दिस ऑयल इज रियली 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 थिन, बिकॉज दिस इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. लाइक ये एकदम आपको प्योर फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल मिल रहा है. सो ऑफकोर्स इट इज मोर इफेक्टिव, इट विल वर्क बेटर ऑन योर हेयर. एंड बहुत ही पतला है, एंड इसलिए लगाने भी आपको एकदम प्रॉब्लम नहीं होता. लाइक बहुत ईजिली कोई भी पतले ऑयल जैसा होता है वैसे ही आप लगा सकते हो. एंड वो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आया. तो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज. एंड
नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द साइंटिफिक एस्पेक्ट कि आपको ऑलिव ऑयल क्यों यूज़ करना चाहिए आपके हेड पे. सो लेट मी टेल यू अबाउट दैट. ऑलिव ऑयल इज लोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेशली विथ ओमेगा-3 एसिड. इसकी वजह से इसका जो ऑयली टेक्सचर है वो आपके पूरे हेयर पे एक बामी टेक्सचर छोड़ देता है एंड उसके साथ साथ वो डीटैंगलिंग इफेक्ट भी आता है. लाइक इतना अच्छे से आपके हेयर को मॉइस्चराइज कर देता है, नरिश कर देता है कि आपके नॉट्स भी ज़्यादा नहीं आते और बहुत ईजिली आप कोम आउट भी कर सकते हो इवन आफ्टर शैम्पूइंग इट. रेगुलर यूज ऑफ ऑलिव ऑयल हेल्प्स टू ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ DHT बिकॉज ऑफ विच हमारा हेयर लॉस होता है. तो अगर वो ब्लॉक हो जाएगा देन ऑब्वियसली आपका हेयर लॉस भी कम हो जाएगा. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस तो आप इसको ट्राई कर सकते हो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इन रिड्यूसिंग योर हेयर फॉल. हमारा लड़कियों का जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है स्प्लिट एंड्स. अगर आपका हेयर अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगा, अच्छे से नरिश्ड रहेगा तो स्प्लिट एंड्स भी कम होते हैं. सो इट ऑल्सो मेक श्योर कि आपका स्प्लिट एंड कम हो एंड मेक्स योर हेयर लुक वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मूथ, वेरी नरिश्ड एंड मेक्स इट लुक वेरी फुलर एज वेल. लाइक आपका हेयर पूरा फ्लैट नहीं रहता, इट हैज़ दैट बाउंस इन इट. मैंने यूज़ किया है, मैं आप लोगों को डेमो भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने यूज़ किया है. एंड आई यूज बहुत सारा तेल, हाँ बहुत सारा तेल मैंने यूज़ किया था एंड उसके बाद आई शैम्पूड इट प्रॉपर्ली. एंड वो शैम्पू लगाने के बाद ना ही आई यूज एनी कंडीशनर, ना ही आई यूज एनी सिरम्स, नथिंग आई हैव यूज्ड. एंड यू कैन सी दिस कि मेरा हेयर कितना फुलर लग रहा है पहले से. आप पहले मेरी वीडियोस देख सकते हो कि उसमें मेरा हेयर इतना फुलर नहीं लग रहा था, बट इस बार लग रहा है बिकॉज आई हैव यूज दिस. एंड मैं यूज़ करने के बाद, अच्छे से शैम्पू करने के बाद ये मैं अभी फिल्म कर रही हूँ. सो आप देखो कि कितना अच्छा वॉल्यूम है एंड आई हैव नॉट यूज्ड एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशनर, any sort of serums or anything. मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया. मेरा हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस यूजेस ऑफ कलर्स एंड उसके साथ मैं ऑब्वियसली हीट भी यूज़ करती हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन. तो मतलब मेरा हेयर एकदम मर चुका था. बट अभी आप देख सकते हो देयर इज़ नो लाइक फ्रीजीनेस ऑल्सो. यहाँ पे अच्छा सा बाउंस मिल रहा है मेरे को. बहुत ही फुलर मेरा हेयर लग रहा है. इतना फुलर शायद आपने बाकी वीडियोज़ में नहीं देखा होगा क्योंकि मेरा हेयर बहुत ही फ्लैट जाता है बिकॉज मेरा काफ़ी पोकर स्ट्रेट हेयर है. बट अभी आप देख सकते हो इट्स नॉट लुकिंग दैट पोकर स्ट्रेट एंड इसमें काफ़ी एक वॉल्यूम है, एक लचक है आपके हेयर में. सो अगर आपका बहुत ही थिन हेयर है यू कैन यूज दिस ऑल्सो ताकि आपका वॉल्यूम ज़्यादा लगे. ऑब्वियसली आप एक वॉश के बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका एकदम बहुत सारा हेयर आ जाएगा. इट विल नेवर हैपन एंड वो सब मैं बोलूँगी भी नहीं क्योंकि जो होता नहीं वो बोलने का कोई फायदा नहीं है. बट मैं जो बोलूँगी कि इट मेक्स योर हेयर लुक फुलर. वो एकदम एक जान आ जाती है, एक नरिश्ड, एक सॉफ्ट, एक मैनेजेबल एंड एक स्मूथ जो टेक्सचर है एंड वो बाउंसी टेक्सचर है वो आपके हेयर में डेफिनेटली आएगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वॉश इटसेल्फ. अभी what I will recommend you guys is use this once every week. एवरी वीक में एवरी संडे आप करो. क्या करना है आपको, भी एक बोल में आप वाटर लो, उसको अच्छे से गर्म करो, एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आओ एंड देन उसके ऊपर जो डबल बॉइलिंग मेथड बोलते हैं उसके ऊपर आप दूसरे बोल में, एक छोटे बोल में थोड़ा सा ऑयल ले लो एंड बॉइलिंग वाटर है उसके ऊपर रख दो. नॉट ऑन द गैस. वो बॉइलिंग वाटर जो आपने रखा है उसको गैस से उतारने के बाद आप उसको रखो सो दैट वो ऑयल थोड़ा वार्म हो जाए. आपको डायरेक्ट गैस पे नहीं रखना या माइक्रोवेव नहीं करना बिकॉज इन दैट केस जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मर जाएंगे एंड ऑफकोर्स आपको वही न्यूट्रिएंट्स आपको लगाने हैं. सो ऑब्वियसली आपको वो नहीं करना. तो आप वो बॉइलिंग वाटर लोगे एंड उसके ऊपर आप दूसरा एक बोल लगाओगे जिसमें आप ये ऑयल डालोगे और उसके बाद वो थोड़ा गर्म हो जाएगा एंड देन यू कैन यूज इट ऑन योर एंटायर स्कैल्प एज वेल एज ऑन योर लेंथ. तो मैं अभी आपको दिखा दूंगी एक डेमो जहाँ पे मैंने ये यूज़ किया था. आपको सेक्शन आउट करना है एंड देन यू कैन यूज योर फिंगर्स. अच्छे से आप मसाज कर सकते हो एंड मेक श्योर टू यूज योर फिंगर्स लाइक द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, नॉट योर नेल्स. अगर आप नेल्स से करोगे, ऐसे ऐसे अगर आप करोगे मे बी आपको बहुत मज़ा आएगा, चंपी के दौरान आपको बहुत मज़ा आएगा. बट अगर वो करोगे तो टेक माई वर्ड आपका हेयर बहुत गिरने वाला है क्योंकि वो पुल होगा बिकॉज वो ऑयल में एकदम लिपटा होगा, बहुत ईजिली वो प्लक आउट हो जाएगा. तो आपको वो नहीं करना है, आपको हेयर निकालने नहीं है. सो मेक श्योर कि आप अपने नेल्स नहीं यूज़ करके यूज़ योर फिंगर टिप्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, नॉट ऐसे, लाइक दिस. सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू. एंड उसके बाद आपको अगर चाहिए कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए यू कैन यूज़ विटामिन ई कैप्सूल्स. उसमें आप वो काट के दे दो एंड देन मिक्स करके भी लगा सकते हो. दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट. एंड सब कुछ लगाने के बाद यू जस्ट पोनी इट अप एंड यूज़ अ शावर कैप एंड उसको छोड़ दो फॉर 15-20 मिनट्स. मैं जनरली 20-25 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ. तो वो अच्छे से छोड़ दो एंड उसके बाद आप शैम्पू ले लो, कोई भी रेगुलर शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ अ कंडीशनर एज वेल यू कैन डू इट. मैं तो नहीं करती, जब मैं ऑयलिंग करती हूँ तो जनरली मैं नहीं करती कंडीशनर. तो अगर आपको करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो, अप टू यू. ऐसे करके आप अगर फॉलो करोगे कुछ महीने तक, अगर आप ये फॉलो करोगे यू विल टेल मी कि यू हैव सीन अ बेनिफिट इन दिस एंड आपको पता चलेगा कि आपका हेयर टेक्सचर अच्छा हुआ है, आपका हेयर फॉल कम हुआ है, आपका हेयर मैनेजेबल हुआ है एंड इट लुक्स मोर फुलर. सो प्लीज डू इट, टेक दिस चैलेंज एंड लेट मी नो. अगर एक महीने बाद आके प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि येस यू कुड सी द चेंज. एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल फ्रॉम डिसानो ऑन योर आई लैशेज, ऑन योर आईब्रोज, ताकि आपको एकदम थिक आई लैशेज, थिक आईब्रोज मिले, मॉइस्चराइज रहे एंड जल्दी वो नहीं गिरे. बिकॉज जनरली क्या होता है मस्काराज एंड बिकॉज ऑफ द ग्लू दैट वी कंटिन्यूसली यूज ऑन आवर आईज फॉल्स आई लैशेज के लिए, उसकी वजह से वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है. तो अगर आप उसको भी अच्छे से मॉइस्चराइज करोगे, अच्छे से नरिश करोगे तो वो भी काफ़ी हेल्थियर होंगे. सो यू
can use this same extra virgin olive oil from Desano on your eyebrows and also on your eyelashes. I have been doing this and I can actually see a difference. जितना मेरा पहले आई लैशेस गिर रहा था अब उससे कम ही हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मस्कारा यूज़ करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आई लैशेस आई ग्लू यूज़ करती हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी मेरा भी आई लैशेस गिर गया है ओवर द ईयर्स। जब मैंने ये करना शुरू किया है कुछ दिनों से, नाउ आई एम सीइंग कि नहीं अभी काफ़ी कम गिर रहा है। लाइक पहले अगर 3-4 गिर रहा था, अभी हार्डली 1 गिर रहा है, कभी कभार तो वो भी नहीं गिर रहा है। सो फॉर दैट आई हैव बीन लविंग दिस। एंड एज आई टोल्ड यू, द क्वालिटी ऑफ द ऑलिव ऑयल ऑल्सो मैटर्स। लाइक अगर आपका एकदम वो थिक चिटचिटापन का जो ऑलिव ऑयल होता है, अगर वो आप लगाओगे अपने हेड पे, तो वो एकदम ही ईजिली वॉश आउट नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू चीज़ होगी जो आपको ज़रूरत नहीं है, एंड इट मेक्स द ऑयल वेरी इम्प्योर। सो अगर आपको एक प्योर ऑयल चाहिए जो एकदम लाइट हो, एकदम टेक्सचर अच्छा हो, अच्छे से आप लगा सकते हो एंड यू विल गेट द फुल बेनिफिट ऑफ द ऑयल, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। आई हाईली रिकमेंड दिस। आपको पता है कि मैं कभी भी आप लोगों को कुछ भी ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगी जो मैं पर्सनली मैं पसंद नहीं करती, ऐसा कभी नहीं होगा ऑन माई चैनल। दैट्स अ प्रॉमिस आई हैव मेड लॉन्ग बैक एंड आई विल डेफिनेटली स्टिक बाय इट। आई गेट सो मेनी स्पॉन्सरशिप्स ऑन अ डेली बेसिस कि कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी ये कर लो। आई हैव ऑलवेज थॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस कि अगर मैं एक ऑडियंस होती तो मैं क्या चाहती, क्या मैं ये चाहती कि मेरा कोई फेवरेट यूट्यूबर ऐसा चीज़ प्रमोट करे? इफ द आंसर इज येस, आई विल प्रमोट इट, एंड इफ द आंसर इज नो, आई डोंट प्रमोट इट। सो दिस इज समथिंग आई हाईली रिकमेंड, आई हाईली लाइक इट, एंड आई एम फुल्ली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, एंड आई लव्ड इट। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग एल्स। सो अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर में भी वो बाउंसी टेक्सचर आए, वो फ्रीजीनेस चला जाए, इट बिकम्स मोर मैनेजेबल, अगर हेयर लॉस कम करना है, या फिर अगर आपके हेयर को जस्ट आपको सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड शाइनी रखना है विदाउट यूजिंग एनी सिरम्स, विदाउट यूजिंग एनी कंडीशनर, तो कंडीशनर आप यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करना है, दिस इज द वन यू शुड गो फॉर। एवरी वीक इसको यूज करो, कीप इट फॉर 15 to 20 minutes and just see the magic. All the links of all the products will be mentioned in the description box below. And yeah, with that I finished my today's video. I hope you guys enjoyed it, and if you did, then please don't forget to subscribe to my channel, give this video a big fat thumbs up, and also tell me कि आप ये खरीदने वाले हो कि नहीं in the comment section below, and I'll see you super soon. Till then, take very good care of yourselves. I love you. Bye.